Hello students, good morning to all of you. Welcome in your studying online class. Today I will teach you gravitation topic, relation between gravitational force and gravitational acceleration. आप कह सकते हैं क्या स्मॉल से और कैपिटल से में रिलेशन क्या होता है, इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो आप क्लियर करके सुनने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन और वेट या फोर्स की टॉपिक आपको अच्छे से बता दी गई है। सबसे बड़ी बात, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो। देखिए, यहाँ मैंने मोशन की टॉपिक में, यहाँ फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन की टॉपिक में मैंने आपको बताया था क्या फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बोलो गाइस, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वहीं आपको मोशन ऑफ इक्वेशन जब बताए गए थे तो दो टर्म बताए गए थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, स्मॉल ए की वैल्यू कब प्लस होगी और स्मॉल ए की वैल्यू कब माइनस होगी ग्रेविटेशनल टॉपिक में कन्वर्ट होने के आफ्टर। ओके गाइस, क्लियर करिएगा। यहां से सबसे बड़ी बात देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, इट मींस जब आपका अर्थ ऑन द सरफेस से रूफ ऑन द सरफेस की तरफ जब आपकी टॉपिक जाएगी या आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, तो गाइस यहां से जो आपका हाइट था मैंने बताया था सेम था, यस था, लेकिन यहाँ जो एक्सेलरेशन था आपका वह क्या था, माइनस में था। ओके, लेकिन वही जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे आएगा तो हाइट आपकी सेम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन किस में हो जाएगा, प्लस में। तो एक्सेलरेशन को रिमूव करके आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आराम से रख सकते हैं। तो बिना कोई मतलब आप कह सकते हैं बिना कोई टेंशन के आप इस टॉपिक को अच्छे से रख सकते हैं। चलिए गाइस, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है, या देखिए आप फोर्स को वेट कर सकते हैं, इसको W इक्वल टू mg भी लिखा जा सकता है, R फोर्स इक्वल टू भी mg लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन के टॉपिक में न्यूटन सेकेंड लॉ की टॉपिक अच्छे से यूज कर सकता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस, अब देखिएगा, और एक टॉपिक आपको अगर नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया था क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को अच्छे से देख लें। टॉपिक न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पर डिस्कस कर लूंगा। चलिएगा, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले तो क्या, कैपिटल जी, और सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो कैपिटल जी, और एक्सेलरेशन बोले तो स्मॉल जी। अक्सर टॉपिक आपके बीच आती है, अक्सर क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं, बस अपना डाउट केवल 2 मिनट में ही क्लियर कर लीजिए। कैसे होगा टॉपिक, क्लियर करिए। यहां से लिखना पड़ेगा क्या, सिंस वी नो डेट, सिंस वी नो डेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन को रिमूव करके मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया। चलिए गाइस, यहां से देखिए फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ना, यहां से लिखिए नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या होता है, क्लियर करो। आपको पता है, मैंने बताया था फोर्स इक्वल टू कैपिटल सी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा इस यहां से यह फर्स्ट और सेकंड की टॉपिक से कंपेयर करा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, लिख लो कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या करा दो, कंपेयर। कैसे कराओगे गाइस, दिस इंप्लाइड दैट एफ की वैल्यू रख दीजिए, mg हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ओके स्मॉल एम। तो m से m क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या गाइस, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम
अपान आर का स्क्वायर। ओके, यह इतनी टॉपिक आपके पास हो गई। तो ये क्या रिलेशन निकला आपको पता होना चाहिए, स्मॉल जी व कैपिटल जी में रिलेशन। इस टॉपिक को देखिएगा, अच्छे से समझ आएगा। अगर इतनी टॉपिक आपको समझ आई तो चलिए आगे की तरफ देखिए, कौन कहाँ क्या है इस टॉपिक में, ये भी जानना जरूरी है। तो जानोगे कैसे, जब बताऊंगा तभी तो जानोगे। चलिए बेटा देखिए, हियर स्मॉल जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कितनी होगी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसको राइट करा दिया जाता है। ओके, कैपिटल सी आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बोलो बेटा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, अब वैल्यू ऑफ कैपिटल सी कितना हो जाएगा, केयर करिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। टॉपिक तो अच्छे से दिख रही होगी, टॉपिक को देखिएगा। अब यही आपका क्या है, कैपिटल यम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आर क्या है गाइस, मास ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, या आप यहाँ डिस्टेंस लिख सकते हैं, दोनों मास ऑफ ऑब्जेक्टों के बिटवीन की डिस्टेंस है। तो गाइस यहाँ से अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो एक बार जानते हैं, अच्छे से इसको फिर से स्टडी कर लीजिएगा। अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इतनी टॉपिक जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखा दे क्या कि स्मॉल जी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप डायरेक्टली कैसे दिखाओगे, तो उस टॉपिक को मैं बताने वाला हूँ। उस टॉपिक को कैसे मैं बताऊंगा, मतलब कैलकुलेट कैसे कराऊंगा स्मॉल जी की वैल्यू। जल्दी से इसको नोट करें, फिर टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं क्या कैसे करेंगे कैलकुलेट स्मॉल जी की वैल्यू। टॉपिक को क्लियर करके समझोगे, समझ आएगा। अभी मैंने देखा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी सॉल्व करने के बाद हमें मिला क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। अब गाइस देखिएगा, आगे बढ़कर चलते हैं। अगर आपको पता होगा क्या कि अगर फॉर अर्थ के लिए यह टॉपिक अगर लिखते हैं फॉर अर्थ, अगर अर्थ के लिए यह डिफिनीशन या फार्मूला चाहिए तो कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं वी नो डेट आप जानते हैं क्या है बताइए, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके गाइस, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फर्स्ट और सेकंड मान चुके थे, थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बी है। ओके गाइस, कितना हो जाएगा बताइए, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 67 इंटू 10⁻11। ओके, अब इसको रख देंगे 6 इंटू 10⁻24, इसको रख देंगे कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, अब इसको सभी को सॉल्व कर लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइस इस टॉपिक को अच्छे से मन लगाकर सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं टॉपिक पर जरूर डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से मन लगाकर देख लेंगे, नहीं जब तक समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी पसंद आया हो तो फिर भी बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।